हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये देखिए, आज आपका ये मैं एक चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ जो कि है बाजार। ठीक है, अब ये सब जो चैप्टर है, ठीक है, यहाँ से ना कंटेंट वाले क्वेश्चन नहीं है, मतलब कि आते हैं। यहाँ से जो आपका क्वेश्चन आता है बनता है, वो आपका पेडागोजिकल क्वेश्चन बनता है। जो आप लोग कहते हैं कि ये एसएसटी में ये जो पेडागोजी कहाँ से आती है, ठीक है, तो ऐसे ही चैप्टर में से आपका पेडागोजिकल क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, और आपको ये पता है कि आपका 40 नंबर का कंटेंट आता है और आपका 20 नंबर का आपका पेडागोजिकल क्वेश्चन आता है, जो कि 6 to 8 के बुक में एनसीईआरटी के जो है, ठीक है, जो आपके ऐसे जो चैप्टर हैं, ठीक है, आसपास का बाजार हो गया, हाँ, और जो इसके पहले वाला आप लोग, हाँ, 7th क्लास का जो इसके पहले वाला आप लोग चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है, उन सब चैप्टर से आपके पेडागोजिकल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ये इतना सिंपल है कि अगर आप एक बार सिर्फ पढ़ लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आप इस पूरे चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन आएगा आपका, आप उसको कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, तो आइए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका 7th क्लास का पॉलिटी खत्म होने वाला है, इसके बाद आपका 8th क्लास का होगा और फिर मैं लास्ट में 6th क्लास का लूँगी। ठीक है, क्योंकि 7th के बाद आपको 8th पढ़ाऊँगी, क्योंकि 8th क्लास का जो पॉलिटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं कुछ नोट्स जो है वो आपके सामने, हाँ, पॉलिटी का लाऊंगी मेन। ठीक है, उसकी क्लास में कल या परसों से आपकी स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि हम सभी लोग जानते हैं कि बाजार क्या होता है। ठीक है, बाजार में क्या क्या मिलता है। अगर किसी से ये पूछते हैं कि बाजार क्या होता है, ठीक है, तो ये सबको पता है कि बाजार में क्या हमारा मिलता है। हमारा सब्जियां, साबुन, दंत मंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कॉपियां, ये सभी कुछ हमारे बाजार में मिलते हैं। ठीक है, हम जो भी कुछ खरीदते हैं वो हमारे बाजार से ही मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। और बाजार भी कई प्रकार के होते हैं। सपोज कीजिए कि कुछ बाजार होते हैं वो सप्ताह में एक बार होते हैं। ठीक है, उसको साप्ताहिक बाजार कहते हैं। और जो मार्केट है जो कि आपका हमेशा ही खुलता है, सपोज कीजिए मॉल हो गया, या मार्केट इतने सारे हैं जो कि हमेशा खुलते हैं, बंद होते हैं, तो वो हमेशा खुलने वाले कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, और इसमें क्या पढ़ना है कि इन सब के बीच कैसी और क्या समस्याएं सामने आती हैं। हाँ, तो आइए देखिए, ये सारे आपके शॉपिंग मॉल के, हाँ, मार्केट्स के, ये बुक्स के, ये इस तरह के जो, मतलब कि वो जो सड़क पर जो लोग सामान बेचते हैं, सेल करते हैं, ये वो है। ठीक है, तो हर प्रकार के शॉपिंग के बारे में हम लोग, मार्केट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं उसे हाईलाइट करते हुए आपके सामने लेकर आई हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार का नाम इसलिए ये पड़ता है क्योंकि हर एक जगह, हाँ, अगर हमें दिल्ली में है तो वहाँ पे बुध बाजार लगता है, किसी जगह पे कभी बुध बाजार लगता है, कभी संडे मार्केट लगता है। ठीक है, कभी शनिवार का मार्केट लगता है। तो ये जो मेन मतलब कि दिनों पे जो मार्केट खुलती है, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि जो वो, अगर मान लीजिए संडे मार्केट है, अगर संडे मार्केट में आपका सुबह उनकी शॉप खुल जाएगी और संडे मार्केट में आपको हर वो छोटी बड़ी सामान मिल जाएगी जिसे आपको आवश्यकता है, और सस्ती मिलती है। ठीक है, सस्ती मिलती है और वो शाम तक आपका चलता है। उसके बाद वो जो मार्केट जो लोग लगाए रहते हैं फिर वो वहाँ पे नहीं लगाते हैं। तो इसे कहते हैं सप्ताह में एक बार जब भी वहाँ ऐसे लोगों का जो दुकान खुलता है, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग साप्ताहिक बाजार। ठीक है, ये आपके सामने है। ठीक है, आप इसे एक बार पढ़ सकते हैं। साप्ताहिक बाजार में बहुत सी चीज़ें जो है वो सस्ते दाम पर मिलती हैं। ऐसा इसलिए कि जो कि पक्की दुकानें होती हैं, उन्हें अपने दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ का सामान बहुत ही सस्ता मिलता है। क्योंकि अगर मान लीजिए जो शॉप है जो हमेशा खुलता है, या शॉपिंग मॉल को आप लीजिए, तो मॉल में सामान महंगे क्यों मिलते हैं? हाँ, ये अलग बात है कि ब्रांडेड भी मिलते हैं, लेकिन इतने महंगे क्यों मिलते हैं? क्योंकि उन लोग अपना रेंट वगैरह और जो भी कुछ खर्चा है वो सारे शुल्क उसमें जोड़ कर ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो आपका बाजार होता है, ये छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, हाँ, जो कि बाहर सामान लाकर बेचते हैं और ये सड़क पर ही लगा कर बेचते हैं, इसलिए इनका कोई खर्चा एक्स्ट्रा नहीं होता है। हाँ, और इसीलिए इनके जो सामान है वो बहुत महंगे नहीं मिलते हैं, सस्ते दामों में ये मिल जाते हैं। इन दुकानदारों के घर के जो लोग होते हैं अक्सर इनकी सहायता करते हैं और इन्हें अलग से कर्मचारी रखने नहीं पड़ते हैं। जो इनके जो मतलब घर वाले ही होते हैं वो मतलब कि इनका हेल्प करते हैं, हाँ, और इन्हें अलग से कर्मचारी रखना नहीं पड़ता है।
साप्ताहिक बाजार का एक फ़ायदा यह भी होता है कि ज़रूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है, जैसे सब्जियां, कपड़े, किराना सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें, और अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो यही है साप्ताहिक बाजार का फ़ायदा। ठीक है, समीर साप्ताहिक बाजार का एक छोटा हाँ व्यापारी है। वह शहर के एक बड़े व्यवसायी से कपड़े खरीदता है और सप्ताह भर में 6 अलग अलग जगहों के साप्ताहिक बाजार में कपड़ों को ले आकर बेचता है। समीर और दूसरे कपड़ा व्यापारी इकट्ठे आते हैं और वे किराए की मिनी वैन ले लेते हैं, और अपने ग्राहक सामान्यतः आसपास के ग्रामीण होते हैं। हाँ, और दीपावली, पोंगल या ऐसे ही त्योहारों के मौके पर उनका अच्छा व्यवसाय हो जाता है। ठीक है, तो ये है। अब देखिए, हाँ, अब आप यहाँ से आइए। ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में होती हैं जो हमें कई तरह की सेवाएं, सामान उपलब्ध कराती हैं। इस हम पास की डेयरी से दूध, किराना व्यापारी से तेल, मसाले और अन्य खाद्य पदार्थ, यहाँ से स्टेशनरी के व्यापारी से कागज, कलम और दवाइयाँ के दुकान से दवाई भी खरीदते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि देखिए, हमारे जो आसपास में जो गली मोहल्ले में जो दुकान खुली होती हैं, तो वो हमारी रोज़मर्रा की जो आवश्यकता है उसको वो पूरा कर लेती हैं। हाँ, अगर हमें दूध चाहिए तो दूध हमें मिल जाता है। सुबह हमें नाश्ता के लिए ब्रेड चाहिए तो ब्रेड भी मिल जाता है। ठीक है, और उसके बाद आस पड़ोस में जो भी हमें दवाई चाहिए, या सिलाई बुनाई वाले, या कपड़े प्रेस करने वाले, तो ये छोटे छोटे जो शॉप होते हैं हमारे गली मोहल्ले में खुले होते हैं, और वो हमारे हमेशा का जो हमारा रूटीन वाला काम है उसको वो पूरा कर लेते हैं। तो ये चीज़ है। अब देखिए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। ठीक है, हमने 2 प्रकार के बाज़ार देखे। पहला साप्ताहिक बाज़ार और दूसरा है कि पड़ोस की दुकान का बाज़ार, मतलब कि जो हमारे गली मोहल्ले में जो दुकान होता है। ठीक है, हमने 2 बाज़ार के बारे में पढ़ लिया। शहर में कुछ अन्य प्रकार के बाज़ार भी होते हैं, जहाँ एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं। इन्हें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। अब आप लोग को, सभी लोगों को ये बात पता होगा कि हर एक जगह एक ऐसा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है जहाँ हर तरह के सामान एक साथ मिल जाते हैं। उन्हें अलग अलग जगह खोजना नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऐसे शॉप हमारे आसपास होते हैं कि जहाँ एक ही जगह पे सारी वस्तुएं हमें आसानी से मिलती हैं। ठीक है, और हर एक अलग अलग कंपनियों की और अलग अलग क्वालिटी की, हाँ, जो महंगी भी होती हैं और सस्ती भी होती हैं। ठीक है, उन्हें मॉल कहते हैं। ठीक है, मॉल कहा जाता है। मॉल में जो कपड़े होते हैं वो कंपनियों के ब्रांडेड सामान भी मिलता है और कुछ बिना ब्रांड के भी सामान मिलता है। ठीक है, लेकिन तब पर भी उनकी क्वालिटी के, उन लोग अपने क्वालिटी का गारंटी करके बेचते हैं, इससे सामान महंगा होता है। ठीक है, तो ये होता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। तो इसकी विशेषता ये है। हाँ, और जो लोग सामान जो महंगे करके बेचते हैं वो अपना, मतलब उसी में सब खर्चा जो भी होता है शॉप का उनके, वो थोड़ा थोड़ा ऐड कर देंगे और थोड़ा GST वगैरह कर देंगे, तो उससे उनका कपड़ा और महंगा हो जाता है। सपोज़ कीजिए कि अगर 1500 का कपड़ा है, ठीक है, 1500 का कपड़ा है, तो वो आपको 2000 में बेचेंगे। ठीक है, वो 2000 में आपको बेचेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा क्लास पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। और प्लीज़ मेरा जो चैनल है वो आप लोग के लिए ही है, और मैं चाहती हूँ कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, अब आइए हम लोग अगला चलते हैं, बाज़ार की श्रृंखला। ठीक है, बाज़ार की श्रृंखला क्या होती है? हाँ, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि सामान का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है। हाँ, लेकिन हम कारखानों और खेतों से सीधे सामान नहीं खरीदते हैं। चीज़ों का उत्पादन करने वाले हमें कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी या 1 प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखेंगे। बाज़ारों की ये श्रृंखला होती है कि हर सामान का वो थोक व्यापारी होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग कोई सामान थोक से खरीदते हैं, अब सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये दिल्ली का है। हाँ, जहाँ पे थोक बाज़ार होते हैं। हाँ, आपका आज़ादपुर में, दरियागंज में, केशवपुर में और ओखला में, ये आपका दिल्ली का है। ठीक है, तो और सब तो प्लेस थोड़ा मुझे सुना सा लगा, लेकिन ओखला में जानती हूँ। ठीक है, ओखला से मुझे पता है कि ये दिल्ली का मैप है। ठीक है, तो वो जो व्यापारी होते हैं, हाँ, वो थोक व्यापारी होते हैं, और वो अपना जो व्यापार है, देखिए, व्यापारियों की लंबी श्रृंखला होती है। वो अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुओं को उपभोक्ता को बेचता है, खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। यह वही दुकानदार होते हैं जो अपने पड़ोस की दुकान, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता मिलता है। ठीक है, यही होते हैं। और हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है जहां वस्तुएं पहले पहुंचती हैं,
और वे अन्य व्यापारियों तक पहुंचाती हैं। देखिए, जब सामान थोक व्यापारी से, अगर आप सपोज कीजिए कोई भी सामान है आपका 15 रुपये में है, ठीक है, वो अगर आप थोक व्यापारी से वो सामान लेंगे तो 15 रुपीज़ का मिलेगा। लेकिन अगर उसके श्रृंखला के बाद हाँ आपका जब आपके पास लास्ट दुकानों में से हाँ छोटे व्यापारी जो होते हैं, जब उपभोक्ता सामान बेचते हैं तो यही सामान हमें 50 रुपये में मिलने लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह से बाजार की एक श्रृंखला बनती है। जब हम एक सामान खरीदते हैं तब हम यह ध्यान नहीं दे पाते हैं कि वह सामान किस किस के पास से सफ़र करता हुआ हम तक पहुँचता है। ये चीज़ हमें नहीं पता होता है। ये तो पता है कि बड़े थोक व्यापारी होते हैं, फिर मतलब कि छोटे व्यापारी होते हैं, फिर उपभोक्ता होते हैं, तो ये सबका पूरा चेन बना होता है। ठीक है, तो वहाँ से सामान होते हुए हमारे पास पहुँचता है, लेकिन कहाँ कहाँ से पहुँचता है ये हमें इस बात की जानकारी नहीं होती है। तो यही है आपका। देखिए, शहरी क्षेत्रों के लोग इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश कर लेते हैं। वे अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खरीदारी भी करते हैं। एक टाइप का शॉपिंग ये भी होता है कि हम लोग जो ऑनलाइन करते हैं, ठीक है, हर जगह बाजार। तो ये जो शॉपिंग वाले हैं, ये जो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग हाँ पढ़ लेते हैं कि ये तो बाजार के रूप में है जो हमें सीधे तौर पे दिखाई देते हैं। ऐसे कुछ बाजार होते हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी कम ही होती है, लेकिन जहां बिकने और खरीदी जाने वाली जो चीज़ें होती हैं उसे हम सीधे प्रयोग नहीं करते हैं। एक किसान अपनी फसल का पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करता है और वो कुछ खास दुकानों से खरीदता है, जहाँ खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है और एक कारखानों के द्वारा इंजन, गियर्स, पेट्रोल, मतलब इतने सारे चीज़ों की लागत करके वो सामान को अंतिम उत्पाद तक पहुंचाता है। ठीक है, तब जाके हम लोग उसे सामान खरीदते हैं। ठीक है, तो हम लोग सीधे किसान से ही सामान नहीं खरीद लेते हैं। ठीक है, तो सबको अपना फायदा चाहता है, तो एक किसान अपने सामान को बेचने के लिए कई प्रोसेस का उसको सामना करना पड़ता है। अब देखिए, बाजार और सामान्यता, इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है कि एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है और जबकि दूसरा अपने दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। ठीक है, इसकी आमदनी भी अलग अलग होती है। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों की तुलना बहुत कम लाभ कमा पाता है और बल्कि इसी तरह खरीदारी की भी अलग अलग स्थितियां होती हैं, जबकि दूसरी ओर लोग वहाँ मॉलों से महंगी खरीदारी करने में व्यस्त होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे लोग जो होते हैं इन लोगों को ये होता है कि नहीं, कपड़ा अच्छा क्वालिटी का नहीं होता है। ठीक है, इन लोग मॉल में जाके महंगे मतलब कि ब्रांडेड पैसे खर्च करके वो शॉपिंग करने में इन लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो उसी में ही सब लोग व्यस्त रहता है। ठीक है, अब हमारे सामने के जो उत्पाद से लेकर हम तक पहुंचने से बनने वाली बाजार की जो श्रृंखला होती है उसको समझा। ठीक है, इस श्रृंखला से ही हम संभव होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए और वस्तुओं के बिकने से लेकर वस्तुओं का उत्पाद सीधे जुड़ा होता है। बनी हुई चीज़ों के बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। ठीक है, क्या इस श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिलते हैं? ठीक है, आगे एक कमीज कहानी है अध्याय, हम इस सवाल को समझने के लिए का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यही आपका चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर बहुत ही सिंपल था, आप इसे एक बार डिटेल मतलब पूरा आप इसे एक बार पढ़िएगा, बहुत ही सिंपल है। तो यही है आपका, आप इस 4 जो टॉपिक को एक बार आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।